तो आज मैं सोशल साइंस के मतलब राजनीतिक शास्त्र में, ठीक है ना, 10वां क्लास के जो लेसन 3 है, ठीक है, उसका आज मैं क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूँ। ठीक है, कहने का मतलब है जो 10वां क्लास एनसीईआरटी का तीसरा लेसन है, ठीक है, उस तीसरे लेसन का मैं क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूँ। जिसमें क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या था। बिहार में हुए छात्र आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था। तो बिहार में जो छात्र आंदोलन हुआ था, वो हुआ था कब हुआ था, तो ये 1975 में हुआ था। बिहार में छात्र आंदोलन कब 1975 में हुआ था, ठीक है, जिसका कुछ महत्वपूर्ण कारण था। यह जो आंदोलन हुआ था जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया गया था। यह आंदोलन जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, अब देखिए इसका कारण पढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, छात्र आंदोलन जो 1975 में हुआ था और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया गया था। बिहार में छात्र आंदोलन की प्रमुख कारण थी जैसे बेरोजगारी मतलब उस समय क्या था, युवाओं के पास रोजगार नहीं था। यहाँ के बहुत सारे जनसंख्या जो युवा थे वो क्या चीज़ थे, मतलब उनके पास नौकरियाँ नहीं था, वो क्या चीज़ था, बेरोजगार थे। ये भी क्या था, एक पहला कारण था जो छात्र आंदोलन का मैं छात्र आंदोलन को चालू किया था। दूसरा क्या है, खदानों की कीमतों में बढ़ोतरी। खदानों की कीमतों में बढ़ोतरी कहने का मतलब है जो खाने वाला या फिर जितना भी सामान है, सामानों की कीमतों में क्या बढ़ोतरी आ गई थी। कहने का मतलब महंगाई आ गया था। कहने का मतलब क्या है, महंगाई आ गया था। दूसरा कारण। तीसरा क्या है, सरकार की भ्रष्टाचार। सरकार में भ्रष्टाचार मतलब कि सरकार क्या था, एकदम भ्रष्ट हो गया था। यहाँ पर घूस, ठीक है ना, यहाँ पैसों वालों का क्या काम किया। भ्रष्ट सरकार मतलब क्या होता है, घूस पैसा पे क्या काम करवाना, क्या कहलाता है, भ्रष्ट सरकार कहलाता है। और क्या होता है भ्रष्ट सरकार में, ये जो होता है जनता के हित के लिए काम ना करते हैं, सिर्फ पूंजीपतियों के हित के लिए काम करते हैं। ऐसे सरकार को भ्रष्ट सरकार कहा जाता है। अगला कारण क्या है, तो राज्यपाल का विधानमंडल भवन में जाना रोकना। ठीक है ना, राज्यपाल का विधानमंडल भवन में जाना रोकना। कहने का मतलब राज्यपाल को विधानमंडल भवन में जाने पर रोक लगा दिया था। कहने का मतलब है कि राज्यपाल अब जो विधानमंडल भवन है वहाँ पर नहीं जा सकते थे। ये भी एक कारण था। सरकार के खिलाफ कुशासन। सरकार क्या हो गया तो कुशासन, सरकार के खिलाफ कुशासन का आरोप था कि सरकार क्या है, कुशासन हो गया, मतलब तनाशाह हो गया है। ठीक है ना। फिर था अगला 1971-72 में लोगों को सुविधा नहीं मिलना। ठीक है, 1971-72 में लोगों को जो सुविधा होना चाहिए, जो सुविधा मिलना चाहिए भारत के लोगों को सरकार की तरफ से मिलने वाली वो सुविधा, मतलब सरकार की तरफ से जो सुविधा मिलती थी वो नहीं मिल रही। कहने का मतलब है 1971-72 में सरकार के द्वारा जनता को कोई सुविधाएं नहीं मिल रही थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को सहायता न मिलना। ठीक है, अब क्या होता है कि किसी भी देश को देश से बाहर से मतलब दूसरे देशों से या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सहायता मिलती है, तो अंतर्राष्ट्रीय मतलब दूसरे देशों से भारत को कोई सहायता नहीं मिल पा रहा था। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी। देखिए यहाँ पर था एक खदान की कीमतों में बढ़ोतरी, मतलब कि यहाँ पर बहुत जो खदान की वस्तुएं हैं, ठीक है, उनकी कीमतों में बढ़ोतरी हो गई थी। वैसे जो है यहाँ पर तेल की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो गई थी। मैं यहाँ पर जो भी तेल है जिससे गाड़ियाँ ऐसा चलता, पेट्रोल डीजल ये सब केरोसिन, उसकी कीमतों में क्या हो गई थी, बढ़ोतरी हो गई थी। अगला क्या है, मानसून के कारण कम फसल। क्या हो गया था कि मानसून के कारण क्या हो गया था, कम फसल हुआ था। कहने का मतलब है कि गर्मी अगर अधिक पड़ने से क्या हो जाता है कि आपका फसल सूख जाता है, या फिर बारिश अधिक पड़ने से फसल क्या हो जाता है, बाढ़ में दह जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब मानसून ठीक नहीं होने के कारण क्या हो गया था, यहाँ पर फसल अच्छा नहीं हुआ था। तो ये सब जो कारण थे क्या है कि बिहार में छात्र आंदोलन को मतलब कि लाने का प्रमुख कारण था। बिहार में छात्र आंदोलन लाने का प्रमुख कारण था। अगला क्या है क्वेश्चन हमारा, अगला है चिपको आंदोलन से क्या समझते हैं। अगला क्या है कि चिपको आंदोलन से क्या समझते हैं। तो ये क्या है कि चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई से वन के क्षेत्रों में बचाने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, किया गया एक पर्यावरण आंदोलन था जिसे पहला पारिस्थितिकी नारीवादी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। कहने का मतलब है कि चिपको आंदोलन क्या चीज था, चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई से बचाने के लिए किया गया एक आंदोलन था। यह आंदोलन जो है उत्तराखंड के, ठीक है, सिमोली जिला में हुआ था। यहाँ पर इस आंदोलन का नेतृत्व कौन किए थे, न चमोली जिला था, उत्तराखंड के चमोली जिला में किया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व जो है सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में किया गया था। ये इस आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किए थे। अब जानते हैं इस आंदोलन की खास बातें के बारे में। यह आंदोलन 1970 के दशक में प्रारंभ हुआ था, मतलब 1970 के दशक में चालू हुआ था। यह आंदोलन जो है उत्तराखंड के चमोली जिले में गोपेश्वर में शुरू हुआ था, मतलब गोपेश्वर गांव में शुरू हुआ था। इस आंदोलन में महिलाएं भी खास भूमिका निभाई थी। कहने का मतलब आंदोलन में तो ज़्यादातर पुरुषें ही भाग लेते हैं, लेकिन यह एक ऐसा आंदोलन था जिसमें महिलाएं भी भाग ली थी।
ठीक है ना। और महिलाएं वहीं जाके क्या की थी कि पेड़ से चिपक गई थी, ठीक है ना, कहती थी कि पेड़ को काटने से पहले हमें काटना पड़ेगा। इस आंदोलन में पेड़ों को काटने से बचाने के लिए गांव के लोगों ने पेड़ों से चिपक जाते थे। लिख ही रहा है कि इस आंदोलन में पेड़ों को काटने से बचाने के लिए गांव के लोग क्या कहते थे कि पेड़ों से चिपक जाते थे या बोलते थे कि आपको पेड़ काटने से पहले हमें काटना पड़ेगा। इस आंदोलन में वनों की कटाई को रोकने के लिए गांव के पुरुष और महिलाओं ने पेड़ों से लिपट जाते थे, ठीक है, पुरुष महिला दोनों पेड़ से लिपट जाते थे। इस आंदोलन में वनों पर आश्रित लोगों के क्या है वनाधिकार की रक्षा की गई, ठीक है। इस आंदोलन में जो है वनों पर आश्रित लोगों, मतलब आश्रित कहने का मतलब है यहाँ के जो गांव के लोग थे, ये जो चमोली गांव के लोग थे, इन चमोली जिला के लोग थे, ये जो है ना इसी पेड़ पे मतलब उनका जीवन जो है इसी जंगल पर आधारित है। कहने का यहाँ ये जो पेड़ था काची का पेड़ था तो अंगूर का वृक्ष था। ये जो पेड़ था जिस पेड़ को कटने से बचाने के लिए आंदोलन किया गया था ये अंगूर का वृक्ष था। अंगूर के पेड़ को कटने से बचाने के लिए यहाँ के लोगों ने क्या किए थे, आंदोलन किए थे, ठीक है ना। तो इनका अंगूर का जो वृक्ष था इनका क्या था, जीवन का धारा था, जीवन इसी से लोग जीवन यापन करते थे, इसी से इनको रोजगार मिलता था। इनका रोजगार छीना जा रहा था। इस आंदोलन को देखते हुए केंद्र सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम पारित किया। जब यहाँ पर वनों को बचाने के लिए इतना आंदोलन किया गया था, सरकार ने भी सोचा, सरकार ने क्या किया, वन को संरक्षण करने के लिए अधिनियम लाया, मतलब कानून लाया, ठीक है। तो ये क्या चीज था आपका, ये आपका चिपको आंदोलन था जो पेड़ों की कटाई से बचाने के लिए उत्तराखंड के चमोली जिला में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में किया गया एक आंदोलन था। अगला स्वतंत्र राजनीतिक संगठन क्या कहलाते हैं। अगला क्या है कि स्वतंत्र राजनीतिक संगठन क्या कहलाते हैं। तो स्वतंत्र राजनीतिक संगठन वो संगठन होते हैं जो किसी भी खास पार्टी या दल नहीं होते हैं, ठीक है। वो उनके साथ अपना जो उम्मीदवार खड़ा कर देते हैं जिसकी विचारधारा उनके विचारधारा से मेल खाते हैं। कहने का मतलब है स्वतंत्र राजनीतिक संगठन एक ऐसी राजनीतिक संगठन होती है जो किसी खास बड़े राजनीतिक संगठन से जुड़ा नहीं होता। जो क्या होता है वो किसी खास बड़े राजनीतिक संगठन से जुड़ा हुआ नहीं होता, वो एकदम स्वतंत्र होता है। वो क्या होता है, स्वतंत्र होता है। मतलब कह सके निर्दलीय पार्टियां, भारत की जो निर्दलीय पार्टियां होती है वो क्या होती है, स्वतंत्र राजनीतिक संगठन। वो क्या होते हैं, स्वतंत्र राजनीतिक संगठन होते हैं। तो ये जो 3 क्वेश्चन हो गया, अब अगला मतलब कि अगला जो क्वेश्चन है हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी हम यहाँ रोकते हैं।